पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नासिर हुसैन शाह साहब, वो जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं, वो सियासतदानों के लिए या आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वजह कहा कि प्रेसिडेंट ज़ारी साहब दूसरी दफ़ा एक सिविल तारीख रकम की और दूसरी दफ़ा सिविलियन प्रेसिडेंट बने इस मुल्क के। देखें, माजी में भी जब वो सदर बने थे तो उन्होंने बहुत से सरप्राइजेस दिए थे, आवाम के हवाले से कहें या अगर आप कहें कि पार्लियामेंट के हवाले से। उन्होंने अपने इख्तियारात कभी कोई भी शख्स किसी को भी अपने इख्तियारात नहीं देता, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात दिए। उन्होंने जो है 18वीं तरमीम करवाई, उन्होंने NFC अवार्ड और जो भी ये देखें मुख्तलिफ छोटे सूबों को जो है अपनी मतलब एक किस्म की खैबर खुखा को अपनी शनाख्त दी। छोटे सूबों को जो है वो वसाइल पे उनको जो है अपने वसाइल के जो है उसको एक किस्म का मालिक बनाया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और अभी भी मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुल्क बड़े मुश्किलात का शिकार था। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहें, जो किरदार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुआ, आज दोबारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खैबर खुखा और पंजाब में है वो भी बलूचिस्तान में है, वो भी आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आसिफ ज़रदारी साहब पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान है जो कंसेंसस पैदा कर सकते हैं। कुंडी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब को मफामत का बादशाह भी कहा जाता है, तो इस वक्त तो पाकिस्तानी सियासत में मफामत की अशद ज़रूरत है। लगता है आपको कि इनके इंतखाब से मुस्तहकम होगी सारी सूरत हाल? क्वालिटी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 2008 से 13 तक अगर आप देखें, फिर माजी में भी रिसेंटली जब अदम एतमाद हुआ था तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ ज़रदारी साहब को गारंटर कहा कि हमारे गारंटर ये हों। तो उनके जो एक ताल्लुक रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को और जो तमाम फोर्सेज उनको इकट्ठा बिठाकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए, एक तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुंडी साहब, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है पीपल्स पार्टी की, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, और ये मुफाहमत का आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं आप? देखें, अब तो आज वो अपने मतलब एक ऑफिशियली अपने जो है वो उनके जैसे गार्ड ऑफ ऑनर है और बाकी उनकी ब्रीफिंग्स हैं, ऑफिशियली अपना जो है वो मनसब संभालेंगे। चंद दिन डेफिनेटली उनकी कॉल्स ऑन होंगी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, एम्बेसडर की तरफ। जैसे ही उनको कुछ दिनों में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली वो एक सफ़र अपना शुरू करेंगे। मुफाहमत का सफ़र कहें, तरक्की का सफ़र कहें, मुल्क को एक फोर्सेस को इकट्ठा करने का सफ़र कहें। तो इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सरप्राइज देखें या तब्दीलियाँ देखें। तब्दीली का नाम तो बहुत बदनाम हो चुका है। अच्छा, वैसे कुंडी साहब, ये तब्दीली और सरप्राइजेस की बात भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे ज़हन में आया है और वो ये कि मुफाहमत कैसे मुमकिन हो पाएगी। मौशी चैलेंज की आप ही ने भी बात की और सलीम मांडवीवाला का गालिबन ये बयान है कि पीपल्स पार्टी किसी भी IMF नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होगी, तो फिर कैसे होगी मुफाहमत? देखें, बिल्कुल होगी। नेगोशिएशन की बात उन्होंने इसलिए की होगी क्योंकि हम इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। माजी में भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से हम कैबिनेट का हिस्सा थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया, बाकी वज़रा ने अपना रोल प्ले किया। हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत को इसमें अपनी मशावरत देंगे, सपोर्ट देंगे। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब अपने फीडबैक देंगे। काबीना का हिस्सा तो आप नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बार बार पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दे रही है। तो पीपल्स पार्टी हुकूमती कश्ती पर कब सवार हो रही है, देख रहे हैं या फिर होंगे ही नहीं आप लोग? हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम बार बार वो दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी कोई इरादा नहीं है जो है किश्ती में सवार होने का। और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करेंगे। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव बिल्स होंगे। हम तनकीद डेफिनेटली करेंगे, लेकिन तनकीद बड़ा इसलाह करेंगे। हम ये नहीं हो कि रोज़ाना खड़े होकर करेंगे। हम उनको अपनी वो भी देंगे, फीडबैक भी देंगे, चीज़ें भी देंगे, इनपुट भी देंगे, ताकि मुल्क जो आगे जाए। हम क्या है, हम ये नहीं कहते कि जी आप अब तनकीद करें, आगे न चलने दें और हेड ब्रेक खींच लें, मुल्क तरक्की नहीं करे। लेकिन लोगों की जो है वो नज़रें इस पार्लियामेंट पे है, इन पॉलिटिकल फोर्सेस पे, इन पॉलिटिकल लीडर्स पे है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स ने खुदा ना खास्ता इस कौम को मायूस किया तो फिर कोई ऐसा मसीह नहीं जो इस मुल्क को बचा सके। ठीक, तो कुंडी साहब, मईशत ठीक करने के लिए भी तजवीज़ देंगे हुकूमत को? हर किस्म, मैं कहता हूँ मईशत हो, पॉलिटिकल। देखें, माजी में भी अगर आप देखें, जब हमारी हुकूमत 16 महीने की थी, PDM की जब हुकूमत उनके इत्तेहादी थे, हमने अपनी इत्तेहादी जमातों को मजबूर किया कि अपोजिशन के साथ बैठकर टेबल टॉक करें। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबसे पहले कहा था कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और हमने टेबल टॉक्स की। ये तो उन्होंने जो है फिर ऐसे करतूत दिखा दिए, 9 मई वाले वाक़यात और बाकी जो उसके बाद वो चीज़ें नहीं हुई।
अदरवाइज हम अभी भी चाहेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या वर्किंग की, आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली में गड़बड़ किधर है मईशत के हवाले से, और अभी हुकूमत को पहला कदम क्या लेना चाहिए? देखिए, चीज़ें आइडेंटिफाई की है, हमारी टीम ने की है, हमारी जो फाइनेंस टीम है उन्होंने भी की है, बैठे हुकूमत के साथ इंशाल्लाह करेंगे। अभी देखिए रमज़ान का महीना है, लोगों को अपने रमज़ान में रिलीफ देनी है, फिर उसके बाद आप IMF के पास मई में जाएंगे, फिर जून में बजट दे रहे हैं, तो एक दूसरे के बाद एक ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको आपको फेस करना है। तो मैं समझता हूँ कि नई टीम फाइनेंस की आई है तो वो बेहतर करेगी, पहले से बेहतर कर। ठीक, बेहतरी होते हुए देख रहे हैं आप। अच्छा कुंडी साहब, सीनियर कानूनदान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन तारीख में नहीं देखा, ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। क्या समझते हैं आप इस बयान पर, क्या कहेंगे? देखें उनका जो बयान आया, माजी में भी जब इलेक्शन हुए, क्या 2018 का इलेक्शन पे एतराज़ात नहीं थे, 13 पे नहीं थे? हर इलेक्शन पाकिस्तान में एतराज़ात होते हैं। देखें हुए, अगर आपके पास सबूत है, हमारे पास भी अगर सबूत होंगे, हम उनको कंपाइल करके अपने प्रॉपर फोरम में जाएंगे। आज ये वक्त है कि आए पार्लियामेंट में बैठे, ऐसी कानूनसाजी करें जहां पर आपने देखा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, गलती हुई है, उन चीज़ों का रस्सा रोकें। अगर आज हम पार्लियामेंट में कानूनसाजी करके उन चीज़ों का रस्सा नहीं रोकेंगे, अगला इलेक्शन आएगा, फिर ये दोनों होगा, जो जीतेगा बोलेगा सब कुछ ठीक है, जो हारेगा बोलेगा ये हो गया, वो हो गया। तो जो चीज़ें हम समझते हैं, चाहे मैं समझता हूँ, चाहे आप समझते हैं, चाहे कोई और समझता है कि गलत है, आए पार्लियामेंट फोरम है, हम उस पर कानूनसाजी करें ताकि ऐसी चीज़ों का रास्ता रोकें। जैसे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 58(2)B के इख्तियारात अपने जो है दे के पार्लियामेंट को दिए, इस तरीके ऐसी चीज़ें करें ताकि जो है कोई इस चीज़ पे जो है दोबारा धांधली करने की कोशिश ना करें। कुंडी साहब, ये बताइएगा कि अभी मौजूदा हुकूमत की हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, जो आम वजारतें हैं उनमें एक से ज़ायद लोगों को शामिल किया जा रहा है, मुआविनीन ख़ुसूसी, मुशीरे जो ख़ुसूसी हैं ये लगाए जा रहे हैं, तो ये बताएं कि ये कोई प्लानिंग है, और क्या ये सही प्लानिंग है या ये घबराहट है? नहीं, प्लानिंग है। देखिए, टीम के साथ अपने काम करना है। एक अगर आप कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर एक और पूरे पाकिस्तान को पूरी मईशत को संभाले और बाहर भी जाए, डायलॉग्स करे, यहाँ पर भी करे, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको टीम चाहिए। अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री में कहें तो आपको टीम इसलिए चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर नॉर्मली आउट ऑफ कंट्री होता है, पाकिस्तान में वो चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर उन्होंने ज़रूरत समझी कि फाइनेंस है या फॉरेन अफेयर है या बाकी जगहों पे जहाँ पर ज़रूरत है टीम की, उन्होंने टीम रखी है, जहाँ पर नहीं है ये टोटली प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, जिस तरीके से उसके ऊपर जो है वो काम करता है। तो कुंडी साहब, रमज़ान के हवाले से कोई रिलीफ पैकेज आप लोगों की जानिब से बताया गया? डेफिनेटली आज कैबिनेट ओथ ले रही है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि रमज़ान भी आ गया, कल पहला रोज़ा है, मैं आपकी तरफ से अपने पूरी पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों और बहनों को, पूरी उम्मत मुस्लिमों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इससे भी पैकेज का ऐलान करेंगे। तो कुंडी साहब, अब सरप्राइजेस भी बता दें, वो बात बीच में ही रहेगी। मैंने कुछ और सवाल किया था आपसे, फिर मैंने कहा सरप्राइजेस का भी आपसे पूछेंगे, तो कौन सा सरप्राइज आ रहा है पहला? सारी चीज़ें एक दिन मैंने पूछा, थोड़ा सब्र भी कर लेना, कुछ और भी कोई इशारा कुछ अगले प्रोग्रामों के लिए भी कुछ छोड़ देना। वैसे वो हमारी तारीखी, जो हमारी सियासी तारीख है कुंडी साहब, आपसे ज़्यादा कौन उससे वाकिफ हो सकता है? आप खुद पॉलिटिशियन है माशाल्लाह से, वो इतनी इंटरेस्टिंग रहती है कि आने वाले प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है, नया रहता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए कुछ बताएं फिलहाल। कुंडी साहब, हमारी कोशिश होती है आपसे कोई तो ऐसी बात निकले जो हेडलाइंस में जाए, मुल्क को रिलीफ मिले। बस हेडलाइंस तो ये, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब दूसरी दफा सिविलियन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आज का भी हल्फ ले रही है, और इंशाल्लाह ताला रमजान का महीना कल शुरू हो रहा है। हाँ। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में चले कुंडी साहब, एक बात तो फिर हम पक्की समझें कि इस बार वो जो एक स्पेकुलेशन इंतखाबात से पहले छिड़ी थी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाली, वो तो अब नहीं, कोई चांस नहीं है उसका। किसी रोल बैक 18वीं तरमीम पे भी बात होना शुरू हो गई थी ना? नहीं, देखें, नहीं कोई रोल बैक करनी है। देखें, कानूनसाजियाँ होती हैं, उसमें अगर आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, हमेशा होती है, उसमें बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि पूरे जो है आप 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगा। 18वीं तरमीम में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी हो सकती है, तो बिल्कुल उसमें होगी। अगर आप बोले कि नहीं पूरी 18वीं तरमीम खत्म करनी, उसमें बहुत से देखें शिक है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो रोल बैक नहीं हो सकता किसी तरह की। अच्छा कुंडी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब कैसे मुख्तलिफ हैं बाकी सदूर से? वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और एक पॉलिटिकल है। आप देखें 2008 से 13 तक जो गहमा गहमी प्रेसिडेंसी में थी,
उसके बाद आज तक वो गहमा गहमी मौजूद नहीं है उसमें। जब कोई पॉलिटिकल फिगर कोई ऐसी चीज़ बैठते हैं प्रेसिडेंसी में तो वो मरकज़ बनता है वहाँ पर पॉलिटिकल गैदरिंग का भी समझें या नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग के लोग आते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती हैं। आप चंद दिनों में देखेंगे कि प्रेसिडेंसी जो है वो आपको पिछले 10 साल दौर से टोटली डिफरेंट नजर आएगी। और हमने एक और मुख्तलिफ चीज़ भी देखी है कुंडी साहब, इस बार के आसिफा भुट्टो बतौर फर्स्ट लेडी जो है उन्हें बनाने का फैसला किया गया है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, एक खुशैन बात है, अभी मैं उसकी कंफर्मेशन तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है होपफुली आज कंफर्मेशन उसकी हो जाएगी। वो ये खुशैन बात है। और भुट्टो ज़रदारी साहब अभी पार्लियामेंट में भी गालिबन वो आ रही हैं, ज़िमनी इलेक्शंस में वो हिस्सा ले रही हैं और वो पार्लियामेंट कभी से भी बनेगी। तो एक अच्छी बात है, एक नौजवान की आदत जो है वो नौजवानों को आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। मैं समझता हूँ कि नौजवान की आदत पार्लियामेंट में आएगी तो एक बहुत बड़ी चेंज होगी। यानी कि जो बात की जा रही थी कि आसिफा भुट्टो जो हैं अगर वो आएंगी तो भाई के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होंगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ उनके साथ दस्ते बाजू होंगी, शाना बशाना चलेंगी। वैसे इलेक्शन कैंपेन्स पे देखा भी हमने। बिल्कुल, ऐसे तज्जिया निगारों की जानिब से ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आसिफा भुट्टो के अंदर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। तो समझ रहे हैं कि ये मामला ज़्यादा बेहतर होंगे पीपल्स पार्टी के लिए। देखें, बिल्कुल अगर वो पार्लियामेंट में आएगी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आवाज़ बढ़ाई। आज भी अगर आप देखें जब कैंपेन थी, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाई और उन्हें देखे स्ट्रेटेजी देखे कि उन्होंने पहले सिंध में कैंपेन चलाई, फिर वो बाकी पाकिस्तान में गए। और जब वो बाकी पाकिस्तान में जब जा रहे थे तो अपनी बहन के हवाले सिंध कर दिया कि आप जाकर रैलीज करें, जलसे करें, और उन्हें पीछे सिंध में रैलीज और जलसे भी किए। तो एक बहुत बेहतरीन कैंपेन भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी चलाई। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा टीम वर्क हो उतनी बेहतरी होती है। जिस तरीके से टीम वर्क है, प्रेसिडेंट साहब बलूचिस्तान और बाकी इलाकों में भी गए, तो इस तरीके से जो मैं समझता हूँ टीम वर्क था आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं समझता हूँ ज़ैबा जो है वो एक पॉजिटिव एडिशन होगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को डेफिनेटली मुख्तलिफ चीज़ों में जो है इशूज़ में हाथ बटाएंगी।